अंग्रेज़ों के ज़माने का चला आ रहा भारत का काला कानून अब नए कानून में बदलने जा रहा है। अब नए कानून में आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। अब आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऐसे में खास हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीपीओ वेस्ट सतीश भारद्वाज जी। सर, आपराधिक कानून जो नए आए हैं उनको आम जनता को क्या फ़ायदा होगा उसका? देखिए, जैसे सभी को पता है कि 2023 में जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने नए कानून लाए हैं और जो 1 जुलाई 2024 से एग्जीक्यूट हुए हैं, आगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है, जिसमें 3 लॉज जो हैं उनको रिप्लेस किया गया है। जैसे जो हमारी पहले आईपीसी थी उसको अब भारतीय न्याय संहिता में चेंज कर दिया गया है, और जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंज किया गया, और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था अब उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। बेसिकली ये चेंज जो लाई गई है, ये बेसिकली इस चेंज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हुई हैं। देखिए, एवोल्यूशन एक नेचर का स्पेशलिटी है, और वैसे ही कहीं ना कहीं कानून को भी एवेल्यूएट होना पड़ेगा। उसमें जो नए प्रोविज़न है टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसे डिजिटल एविडेंसेस वगैरह, इन सबको उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर मैं बात करूंगा इनको थोड़ा सा, जो कानून है आजकल हमारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं ताकि पब्लिक को ज़्यादा जागरूक किया जाए इसके बारे में। उसमें मेनली मैं यही मतलब जहाँ भी मैं इन प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ लोगों को यही एजुकेट कर रहा हूँ कि ये जो नए कानून हैं इनको वो पढ़ें और इसके जागरूक हों, क्योंकि इन कानूनों को बड़ा ही विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है। जैसे पहले विक्टिम को लेके इतना कानून में कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन इन कानूनों में विक्टिम के लिए बहुत कुछ है। जैसे एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें सेक्शन 107 BNS, जिसमें विक्टिम का जो भी कोई लॉस होता है, मान लीजिए कोई किसी के साथ चीटिंग करता है, उससे कोई पैसा लूट कर, और क्रिमिनल जो है उस प्रोसीड से कोई अपना कोई घर बनाता है या कोई प्रॉपर्टी बनाता है, तो 107 में प्रोविज़न है कि उसमें उस प्रॉपर्टी को अटैच करके फोरफीट करके सेल करके उसका जो पैसा होगा वो विक्टिम को मिलेगा। प्लस इसमें कुछ और नए प्रोविज़न इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे विक्टिम को जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं वो रेगुलर अपडेट देंगे। उसमें मैंडेट किया गया है कि 90 डेज़ में विक्टिम को आपने अपडेट करना है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है अभी, और इन्वेस्टिगेशन को भी टाइम बाउंड किया गया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ों को टाइम बाउंड किया गया है, कुछ कोर्ट प्रोसेस को भी टाइम बाउंड किया गया है, और कुछ विटनेसेस के लिए प्रोटेक्शन लाई गई है। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे कुछ गैंग रेप में, और इसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। कुछ नए ऑफेंसेस ऐड किए हैं, जैसे टेररिज्म की डेफिनेशन पहले आईपीसी में नहीं थी, इस बार टेररिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। मॉब लिंचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम एक नई इंट्रोडक्शन। आपने रेप की बात की। हमारे देश भर में बहू और बहनों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, मगर क्रिमिनल्स आराम से कोर्ट से छूट जाता है, मगर कुछ इसमें धाराएं ऐड की गई हैं ताकि उनको ज़मानत ना मिल पाए इतनी जल्दी। देखिए, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि पनिशमेंट्स जो हैं स्ट्रिंजेंट की गई हैं, और जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसको रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। उसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। डिजिटल रिकॉर्ड्स में ये है कि अब जो एविडेंस हैं वो ऑडियो वीडियो मोड से कलेक्ट होते हैं। जैसे कोई क्राइम सीन है, पहले आईओ जाता था, नक्शा मौका बनाता था, बयान दर्ज करता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब आईओ जाता है तो वो एक एप्लीकेशन है ई साक्ष्य, उसके थ्रू उसके एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मेन मकसद यही है कि कल को कोर्ट में जब वो पेश किए जाएंगे तो वो एविडेंस उसको प्रूव करना इजी हो जाए। सर, हम जब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद कितनी देर के बाद हमें रिजल्ट उसका आएगा? देखिए, जो EFIR का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके साथ साथ 0 FIR भी है। तो EFIR का जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई शख्स है, उसकी कोई कंप्लेन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, लेकिन वो थाने में नहीं आ पा रहा है, अप्रोच नहीं कर पा रहा है पुलिस को, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को भी, मैंने आपको बताया ना, टाइम के साथ सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि सर, ये बख्शीनगर में भी कोई EIFR लगी है? हाँ, हमने जम्मू डिवीज़न की पहली EFIR यहाँ पे लगाई है, जिसमें ये प्रोविज़न है कि अगर कोई आदमी पुलिस स्टेशन को अप्रोच नहीं कर पा रहा है तो वो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कोई पर्सन बाहर हो कहीं पर, हाँ कहीं बाहर हो, कहीं बिजी हो, नहीं अप्रोच कर पाया है इन दिनों में, लेकिन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो अप्रोच कर सकता है। उसमें आगे ये प्रोविज़न है कि SHO उसमें वेरीफाई करते हैं चीज़ों को कि वो कंप्लेन पुख्ता है भी कि नहीं है। उसमें प्रोविज़न है, SHO को पावर है, और वो करने के बाद SHO उसमें
एफआईआर लगाते हैं, लेकिन एफआईआर लगाने में फिर भी उसमें एक कंडीशन है कि जो कंप्लेनेंट है उसको 72 आवर्स में आके उस एफआईआर को एक बार सिग्नेचर करने पड़े। हाँ जी, हाँ, तभी उस पर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, नहीं तो उसमें आगे प्रोसेस नहीं स्टार्ट नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन। सर अब मैं ड्रग्स पेडलर की बात करूं तो खासकर ड्रग्स पेडलर अभी पाकिस्तान ड्रोन के चलते कई जगह ड्रग्स को फेंक रहा है, ड्रोन्स के चलते, और वो उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय खास निकाले जाएंगे? देखिए, मैं तो अक्सर ये बात बोलता हूँ कि जो क्रिमिनल लोग हैं वो तो क्राइम करने की ताक में रहते हैं। अब हमें पब्लिक को और पुलिस को मिलके काम करना है और हमें जागरूक होना है। हम जैसे न्यू क्रिमिनल लॉज पे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें इवन के लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन है। जो लोग ड्रग में डील कर रहे हैं, पेटी क्राइम्स में डील कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में गैंग बना के, ग्रुप बना के उस तरह से डील कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये सेक्शन इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये लॉज कहीं ना कहीं उनके लिए मतलब स्ट्रिंजेंट साबित होंगे। तो सर अभी हमारे जम्मू की बात करें तो जब से आप आए हो यहाँ पर SDPO वेस्ट, तब से कितने ड्रग्स पेडलर पकड़े गए हैं? देखिए, जब से मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, आज से आई थिंक 4-5 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था, तो तब से लेकर मैंने काफ़ी NDPS पे काम करने की कोशिश की। और सबसे बड़ा जो मेरा टारगेट है वो मैंने इन्वेस्टिगेशन को का लेवल जो है वो थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इससे पहले मैं SIA में था और वहाँ पे थोड़ा एजेंसी लेवल की इन्वेस्टिगेशन होती है, NIA पैटर्न पे होती है। उसी तरह से NDPS में मैंने वो इन्वेस्टिगेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही मैं मानता हूँ कि एक ऐसा ज़रिया है जिससे क्राइम को ख़त्म किया जा सकता है, जड़ से उखाड़ा जा सकता है। तो उसमें हमने काफ़ी FIRs NDPS में लगाई हैं, जानीपुर में भी और बख्शीनगर में भी हमने लगाई हैं, जिसमें 2-4 लोग तो पुलिस में, जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उनको भी हमने अरेस्ट किया है और जल्दी ही शायद उनका डिसमिसल का ऑर्डर भी आएगा। अभी कोर्ट से क्या ऑर्डर है उनका अभी इन्वेस्टिगेशन उसमें चार्जशीट हुई है, कुछ केसेस में चार्जशीट हो चुकी है, लेकिन शायद सर्विसेज उनको डिसमिस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ SDPO वेस्ट, जो जितने भी जम्मू कश्मीर के क्रिमिनल हैं वो क्राइम करने से पहले कुछ सोच लें कि हमारी ज़मानत हो पाएगी या नहीं। 307, 302, 376 क्राइम करने से पहले सोच लें कि हमारी ज़मानत हो पाएगी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस न्यू क्रिमिनल्स लॉ में उनकी ज़मानत हो पाएगी। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ। मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट, जम्मू।